हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स रावण डोगा। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स। रावण के कर्मों ने अभिशाप बनकर उसकी महाज्ञानी हस्ती को मिटा डाला था। डोगा के कर्म भी उसके गुनाह बन गए। तो क्या डोगा भी कहलाएगा रावण डोगा? राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। करवट बाबा का आश्रम। अपने अतीत को भूल जाओ, अर्थात जो पल बीत गया उसे भूल जाओ। जो पल आने वाला है उसका इंतजार मत करो। जीने का आनंद वर्तमान में है, केवल उसे स्मरण रखो। अपने क्रोध, अहंकार, लोभ, चिंता, घृणा जैसी बुराइयों को अग्नि को समर्पित कर दो। अग्नि में सब कुछ अग्नि हो जाता है। बोल स्वाहा स्वाहा। एक अग्नि अपने कर्मों की भी होती है स्वामी। आज डोगा तुझे उसी में जला डालेगा। और यकीन रख स्वामी, इस अग्नि से और अग्नि नहीं, केवल उसकी राख पैदा होगी। शांत डोगा शांत, तू अवश्य ही किसी भ्रम में है। मैं तुझे अपने निजी साधना कक्ष में ले चलता हूँ। यहाँ बैठकर बात करेंगे। मैं तेरे सारे भ्रम दूर कर तेरे उग्र मन को शांत कर दूंगा। च्यूम। स्वामी जी को मार डाला। शुभ्रस्य शीघ्रम। पगला बाबा का आश्रम। कर्म से आत्मसंतुष्टि का जो पद्मश्री प्राप्त होता है, संसार में वही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च सम्मान है। कसकर पकड़ो इस पागल को। यह छूट गया तो किसी न किसी को जरूर मार डालेगा। जंजीरों में जकड़कर तो इसे तुम ही मारे दे रहे हो। क्षमा करे पगला बाबा, यह अति हिंसक है। इसे बेड़ियों से आज़ाद कर दो। ओम। यह तो चमत्कार है। आप महान हैं। आपकी शरण में आने के बाद कोई भी विक्षिप्त सरोवर के जल की भांति शांत हो जाता है। च्यूम। हाँ, उसे शांत होना भी चाहिए। 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट देने वाला वह पागल इस धरती पर बोझ था, और यह पागल भी इस धरती पर बोझ है। डोगा पागल हो गया है पगला बाबा। हाँ, इसे इलाज की ज़रूरत है, और मैं यहाँ इसका भी इलाज करूँगा। तेरा इलाज अब डोगा के हाथ में है। शुभ्रस्य शीघ्रम। जिंग। आ। चीफ मिनिस्टर सूर्यकांत कुंद्रे। इस इलेक्शन में मैं पार्टी अध्यक्ष का पद और सीएम की कुर्सी समाज सेविका कौशल्या देवी के लिए छोड़ रहा हूँ। बोरीवली की शान लोयन डैन के पंच पुरुष मिस्टर धनिया कौशल्या देवी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। फूल माला बचाकर रखो, तुम्हारे नेता को श्रद्धांजलि देने के काम आएगी। च्यूम। आ। फ्रीज। डोंट मूव। उफ। चिंग। सही कहा, डोंट मूव। डोगा तो रक्षक था, गुनहगार कब से बन गया? यह डोगा की बदकिस्मती है कि डोगा के कर्म ही उसके गुनाह बन जाते हैं, और मुझे यह गुनाह करने से कोई नहीं रोक सकता। डोगा गुनहगार है, उसे वर्दी की ताकत रोकेगी। गुनाह को रोकने की ताकत वर्दी में होती तो डोगा का जन्म ना होता। डोगा, आई विल किल यू। स्टॉप फायरिंग इंस्पेक्टर राम। गोली कौशल्या देवी को लग सकती है। ढाएं धाड़। गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार, तो सजा का हकदार भी बराबर का होगा। जिंग जिंग। आ। लखन मेरे भाई। मौत की खामोशी थी लखन के होठों पर। फॉलो अप के विशेष कॉलम में रजनी ने डोगा को दिया एक नया नाम, रावण डोगा। स्वामी जगदीश और पगला बाबा जैसे संतों की क्रूरता से हत्याएं, सीएम और इंस्पेक्टर लखन की हत्या, मुंबई की मां कौशल्या देवी का हरण। कौन रोकेगा अनियंत्रित डोगा को? मैं कसम खाता हूँ 24 घंटों के अंदर
अपने भाई के हत्यारे डोगा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। समाज किसी निर्दोष इंसान की हत्या डोगा को माफ नहीं करेगा चीता। डोगा किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है अदरक चाचा। डोगा अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं देता। डोगा के कर्म ही उसके गुनाह बन जाते हैं, किंतु अंत में डोगा के कर्म ही उसकी बेगुनाही साबित करते हैं। 2 महीने पहले, जिम्मी, मैं जीता तो तेरी स्पोर्ट्स बाइक मेरी, और तू जीता तो मेरी इम्पोर्टेड बाइक तेरी। कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज, जो चैलेंज से मुकरे वो कुत्ता। भौं भौं मंजूर। वो देख स्विमिंग पूल, हारने के बाद तेरे डूब मरने के लिए अच्छी जगह है। यह तो पेट्रोल है। तो तू क्या समझा तुझे लॉलीपॉप चुसाएंगे? चैलेंज यह है कि जलते हुए शरीर के साथ कौन किसको ज़्यादा पंच जड़ेगा। नहीं, यह पागलपन है। उसी में तो जिंदगी का असली रोमांच है बेटे। भकाक भकाक भकाक। यही तो इस खेल का थ्रिल है कि कौन देर तक घूंसे मारता रहेगा साएं, और कौन आग की भयंकर तपिश से बचने के लिए पहले स्विमिंग पूल में छलांग मारेगा। साएं धाड़, ये दोनों मरेंगे। जिम्मी बंद करो, पानी में कूद जाओ वरना जल जाओगे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, मगर मौत जीतने को तैयार है। ट्रर। और मुझे उसे हराना है। गुलुप छपाक। डोगा, तुमने बचा लिया वरना दोनों मर जाते। पिछले कुछ महीनों में अचानक ही जानलेवा खेलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पता करना होगा क्या कारण है इन घटनाओं का। लॉयन डैन। धाड़ थंब धाड़। लॉयन डैन का सबसे माहिर, सबसे होनहार द्वंद्व पुरुष, और मेरा सबसे प्रिय शिष्य रॉकी। जैब, क्रॉस, हुक और अपर कट जैसे पंचेस में जिसका कोई सानी नहीं। धनिया चाचा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। सब आपका ही सिखाया हुआ है। कितना भी माहिर क्यों ना हो जाऊं, कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में मैं तुम्हारा नाम नॉमिनेट करूंगा। धन्य हुआ मैं जो आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन चाचा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे क्षमा करें। भाग्य तुम्हें बॉक्सिंग की दुनिया का सरताज बनाना चाहता है। रॉकी का भाग्य तो लिखा जा चुका है चाचा। अब यही है रॉकी की ज़िंदगी। रॉकी रॉकी रॉकी। 100 रुपये में 3 घूंसे। घूंसे की मार से रॉकी चीखा तो मिलेंगे 100 के 300। थाड़। मिलेंगे 1 के 3 तिगुने हाथों हाथ। चीख के साथ कहीं जान भी ना निकल जाए इसकी। रॉकी 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 रॉकी। उसने अपने आप को पंचिंग बैग बना रखा है। बॉक्सिंग को रोड शो क्यों बना रहा है ये? नहीं चीख सकता मैं। मेरे भाई की चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। रॉकी भैया, आ गया तेरा रॉकी भैया। अनुभव, मेरे भाई। रॉकी भैया, आप कहाँ चले गए थे? मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। बोरीवली क्रिंच बड़ी फुर्ती के साथ। 20 सड़क पर ही सजा दिया गया वो रेसलिंग रिंग। क्रिंच क्रिंच। उतनी ही शीघ्रता के साथ जमा हो गए रेसलिंग के दीवाने। क्रिंच। आज का फ्री स्टाइल मुकाबला बिगेस्ट किलर और स्केलेटन के बीच। स्केलेटन थाड़। खूनी मुकाबला अपने चरम पर था। एक आखिरी बार और जीत होगी स्केलेटन की। ऊँ धाड़। किलर ने पासा पलट दिया है। देखना यह है कि वह इसका फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं। हमारे फाइट क्लब में दर्शकों की संख्या घटने का कारण यही है लल्लन। बुल फाइटर ने अपनी फाइट नियमों में नहीं बांध रखी। लड़ाई जितनी खूनी होगी, दर्शक उतना रोमांचित होंगे। अगर हमें सरवाइव करना है तो यही रोमांच हमें भी
अपनी फाइट्स में लाना होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे फाइटर्स भी होने चाहिए। मेरी नज़र में एक ऐसा ही दमदार फाइटर है। कौन है वो? रॉकी। मैं चाहता हूँ तुम हमारे फाइट क्लब के लिए लड़ो। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी विल पावर मैं तुम्हारे रोड शो में देख चुका हूँ। यहाँ की फ्री स्टाइल फाइट्स में रोमांच के साथ भरपूर पैसा भी है और इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की ही है। मिस्टर ठिग्गा, मुझे ऐसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं जो दूसरे का खून बहाकर मिले। बॉक्सिंग मेरी साधना है, इसे पैसा बनाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हारे सिद्धांतों के बदलने का इंतज़ार करूँगा। लॉयन डैन फॉलो अप। आखिर कब तक कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा डोगा? ये रजनी कभी नहीं सुधरेगी। लगता है इसकी डोगा से पिछले जन्म की दुश्मनी है। पिछले कई दिनों से मैं भी इसी परेशानी की जड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नाकाम रहा हूँ। बॉक्सिंग का टीनेजर्स में तेजी से बढ़ता पागलपन। छनाक। ओह, लॉयन डैन बंद करो। लॉयन डैन। हाय हाय। बॉक्सिंग के नाम पर यहीं से हिंसा सीख रहे हैं हमारे बच्चे। शांत हो जाइए आप लोग, यह तोड़फोड़ बंद कीजिए। बॉक्सिंग एक स्पोर्ट्स है। लॉयन डैन के कई शिष्यों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है। मैं यहाँ हिंसा नहीं सिखाता। चोर कभी कहता है उसने चोरी की है। हिंसा की जड़ समाप्त करनी होगी। आप लोग जो कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। बंद कीजिए ये तोड़फोड़। आप लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट की परमिशन दी गई थी। लौट जाए सभी, अन्यथा मजबूरन मुझे कोई कठोर कदम उठाना होगा। थैंक्स इंस्पेक्टर लखन, सही समय पर आए आप। थैंक्स कैसा, यह तो हमारी ड्यूटी है। एक ड्यूटी हमें भी पूरी करनी है। कौशल्या माँ जी, आप यहाँ? आपने मुझे शर्मिंदा किया माँ जी। मुझे क्यों नहीं बुला भेजा? तब मैं शर्मिंदा होती। आप खड़ी क्यों हैं? चलिए अंदर चलकर। नहीं गुरु धनिया, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मैं यहाँ आपसे केवल इतनी प्रार्थना करने आई हूँ कि आप लॉयन डैन को बंद कर दे। समझिए, लॉयन डैन बंद हो गया। व्हाट? धन्यवाद, मुझे आपसे ऐसे ही सहयोग की उम्मीद थी। ये आपने क्या किया चाचा? इस तरह तो आपने लॉयन डैन को दोषी साबित कर दिया। कौशल्या माँ जी देवी हैं सूरज, एकदम पवित्र हृदय की। स्टेट का सीएम तक उनका कहा नहीं टाल सकता। तू चिंता न कर, वे लॉयन डैन की गरिमा पर आँच नहीं आने देगी। ये सब क्या हो रहा था चाचा? पुलिस यहाँ क्यों आई थी और ये तोड़फोड़? धनिया चाचा ने रॉकी को सारा किस्सा सुनाया। ओह, लॉयन डैन व्यर्थ ही इस मसले में फंस गया, जबकि इस सारे फसाद की जड़ कुछ और ही है। क्या मतलब शहर में कई ऐसे फाइट क्लब्स गुप्त और गैर कानूनी तरीके से सक्रिय हैं जो मनोरंजन के नाम पर हिंसा परोसते हैं। इन फाइट्स के बाकायदा वीडियो क्लिप्स बनाए जाते हैं जो मामूली से दाम पर सीडी में या यूट्यूब जैसी साइट्स पर फ्री उपलब्ध है। इसके अलावा कई युवा रोमांच या पैसे की खातिर इन फाइट्स में शामिल भी होते हैं। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि मुझे ज़रूरतमंद जानकर एक ऐसे ही फाइट क्लब से ऑफ़र किया गया था जिसे मैंने ठुकरा दिया। कैसी ज़रूरत? रॉकी का भाई कैंसर से जूझ रहा है चाचा। उसके इलाज के लिए यह रोड शो करता है और शरीर पर घूंसे पड़वाता है। अरे पगले, तुम मुझसे कहा होता, मैं कराता तेरे भाई का इलाज। बोल, कितने पैसों की ज़रूरत है? नहीं चाचा, मेरे भाई के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसे मैं ही पूरी करूँगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।